हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? एपिसोड आपने देख लिया होगा। बहुत धमाकेदार जो है ना वो एपिसोड था। बहुत कुछ हुआ आज के एपिसोड में जिसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को भी जो है वो ज़रूर लाइक करें। तो बहुत कुछ कल मतलब एपिसोड रात वाले एपिसोड में जो है वो हुआ। शुरू ही जो है दिन की जो शुरुआत थी वो ही जो है ना लड़ाई झगड़े से हुई और दिन के एंड तक जो है ना ये चेसी चलता रहा। कौन गलत है कौन सही, वो हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन किसने चीज़ों को मज़ीद वर्स बना दिया और किसने जो है ना वो तीली लगाने का या आग लगाने का जो काम था वो किया, उसको भी थोड़ा सा जो है ना वो डिकोड करेंगे। तो आज दिन के शुरू में ही जो है ना वो जो बिग बॉस ने अरुण और ऐश्वर्या को, ऐश्वर्या वैसे तो दिख नहीं रही, लेकिन बिग बॉस को अच्छे से पता है कि ऐश्वर्या की जो टोन होती है ना, अगर जब जब उनको बोलने का मौका मिले तो वो बहुत हार्श होती है। जैसे कि कुछ दिन पहले जब नील ने जो है टास्क जीता था, तो तब भी उन्होंने बड़ा रूडली बाकी घर वालों से जो है ना बिहेव किया था। तो इसीलिए तो बिग बॉस ने उनको दिमाग वाले कमरे में रख के थोड़ी पावर दी है कि ये प्रोमिनेंट हों, सामने आएँ और खुल के बोलें तो ये भी नज़र आएंगी, दिखेंगी। तो कुछ ऐसा ही हुआ। वो चीज़ें डिवाइड कर रही थी सारे घर वालों में कि भाई पहुँचो लाइन लगा के सारे उधर। ये लोग थोड़ा लेट पहुँचे या अभी इसी चीज़ को लेके कि अभी ये वहाँ पे गए नहीं थे या अपना कोई काम कर रहे थे। विकी भैया उन्होंने बाहर अभिषेक को भी बताया, तो उसी चीज़ पे जो है भाई इनका जो है ना वो झगड़ा शुरू हो गया। अब गौर करने की बात ये है कि झगड़ा होता है ऐश्वर्या में, अभिषेक में। चलो वो ठीक है कि उनका जो भी घर से रिलेटेड था वो एक झगड़ा चल रहा है, लेकिन फिर उसमें जो है वो कूद जाती हैं ईशा। ईशा का जब एक दिन पहले भी जो है वो झगड़ा हो चुका हुआ है, तो फिर वो दोबारा से उस चीज़ में मतलब इनका कूदना, उन लोगों की बहस चल रही है ना, ठीक है उनका झगड़ा है और वो कोई इतना सीरियस टाइप का झगड़ा भी नहीं था। तो उसमें इसका कूदना जो है वो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से भी बनता था। जब आप एक तरह से उसको अवॉइड करोगी या उससे बात नहीं करोगी तो फिर वो अननेसेसरी उस वो चीज़ में घुसना जो है ना, मुझे उसकी चीज़ की समझ नहीं आई। उसके बाद फिर जो अभिषेक और जो ईशा का और समर्थ का जो झगड़ा स्टार्ट हुआ है, होते होते इतना ज़्यादा गंदे लेवल पे जो है वो चला जाता है। इतनी एक दूसरे की गंदगी वो जो है खुल के एक दूसरे की निकालते हैं। इतनी दफ़ा बिग बॉस को भी जो है ना बीप बीप जो है वो करना पड़ा। बहुत सी बातों को उन्होंने सुनवाया ही नहीं कि वो मतलब, लेकिन हमें समझ लग रही थी कि वो किस लेवल पे बात कर रहे हैं। ईशा ने अभिषेक को बोला कि ये इसने जो बॉडी शाडी बनाई है वो स्टेरॉइड्स या इंजेक्शन लेके, तो उसके बाद फिर अभिषेक ने भी शुरू कर दिया कि तुमने भी जो है इंजेक्शन ले लेके ये अपनी ब्यूटी करवाई है और उन पे उनके पैसे भी जो है वो मैं देता था, कितने लड़कों के साथ तुम्हारा चक्कर था, वन नाइट स्टैंड और बहुत कुछ गंदे लेवल पे जो है ना मतलब निकाला है। मुझे समझ नहीं आती ये किस तरह के रिलेशनशिप में थे, कि जो इस तरह से, अगर ठीक है आप लोगों का भी रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, तो इस तरह से गंदे लेवल पे बातों को ले जाना, जा या आप अगर एक रिलेशनशिप में थे, आप लोगों ने कुछ पर्सनल बातें, चीज़ें या एक दूसरे का आपको पता है, तो उस चीज़ को आप सबके सामने लेके आना बहुत ही यहाँ पे जो है ना, ख़ास तौर पे अभिषेक जो है ना वो बहुत नेगेटिव जो है वो लगे और कहीं न कहीं ये चीज़ इनके ही ख़िलाफ़ जाएगी। अब तो हर घरवाले को पता चल गया कि भई इनको थोड़ा-सा अगर पोक करो, थोड़ा-सा कुछ करो, तो फिर ये कुछ भी किसी भी लेवल पे जाएँगे, चीखें-चिल्लाएँगे, सारा कुछ करेंगे। ईशा ने भी किसी तौर पे जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ी। इनफैक्ट झगड़े में तीली लगाने वाली वो ही थी। उनकी आदत है वो किसी भी झगड़े में जो है ना वो बोलती हैं, तीली लगाती हैं और बहुत बुरा बोलती हैं। लेकिन अभिषेक पिछले 2 दिनों से ही इस पे भड़का हुआ था, तो उसने भी जो कुछ उसके अंदर वो भरा हुआ कह लें या जो कुछ भी था वो उसने निकाला और बहुत गंदे लेवल पे जो है एक दूसरे का निकाला। समर्थ की जो है ना सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी ऑकवर्ड, उसने बिल्कुल सबके सामने, सब घर वालों के सामने जो है ईशा का साइड लिया। इसके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई की अभिषेक के साथ। लेकिन जो बाद में फिर वो बात भी कर रहा था ना, वो बिल्कुल सही बात कर रहा था। समर कल मुझे बिल्कुल ठीक लगा
कि उसकी वो जो अब करंट बॉयफ्रेंड है उसके सामने एक्स बॉयफ्रेंड इस लेवल पे जाके इस तरह की डर्टी टॉक करेगा, तो वो चीज़ उसके लिए पोजीशन जो है ना ऑकवर्ड हो जाएगी। और वो ये चीज़ जो है ईशा को बाद में अकेले ले जाके समझाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन ईशा समझने के लिए जो है ना वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। तो इन सारी चीज़ों से तो यही समझ लगती है कि चाहे ईशा है या अभिषेक हैं, इनकी एक ख़ास प्लानिंग है, कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, गंदे लेवल पे जा रहे हैं या वीकेंड के वार पे उनको डांट पड़ रही है। तो मुझे लगता है ये सारा कुछ उनकी प्लानिंग का हिस्सा है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से बार बार मना करने के बावजूद, आपको याद हो 2 दिन पहले उसने अंकिता ने भी ईशा को अलग से बिठा के कहा था कि फिर तुम क्यों जाती हो बार बार उसकी तरफ या उसके पास जाती हो। सेम चीज़ मुनव्वर ने अभिषेक को भी जो है वो समझाई थी कि वो क्यों तुम्हें हर्ट कर रही है या इतना क्यों तुम्हें इफ़ेक्ट कर रही है। और जब निकाल दिया दिमाग से तो बस ख़त्म होनी चाहिए, इतना तो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, चाहे लड़ने के लिए जा रहे हैं एक दूसरे को नीचा दिखा के, और जाहिर है अगर किसी का कोई पास्ट रहा है तो वो फिर लड़ाई में वो गंदी चीज़ें बाहर आएंगी। मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर रही, वो बहुत गलत किया इन लोगों ने। नेशनल टीवी क्या, वैसे भी आम लाइफ में भी जो है अगर ये चीज़ की जाए पुराने रिलेशन को लेके तो वो बहुत गंदा दिखता है। तो लेकिन मुझे लगता है ये लोग इंटेंशनली ये सब चीज़ कर रहे हैं कि हमें चाहिए फुटेज, हमें चाहिए टाइम, हमें जो है ना हमारा अच्छा खासा जो है ना एपिसोड पे वीकेंड के बाद पे सब में जो है ना हिस्सा चाहे जलील करने का ही हो। तो ये लोग जो है ना ये चीज़ें इंटेंशनली कर रहे हैं, ये मुझे लगता है। उसकी मैं आगे चल के आपको एक और मिसाल भी दूंगी कि किस तरह से ये जो है ना मुझे ऐसा लग रहा है। अब अच्छा, मुनव्वर ने इस दौरान ऐश्वर्या को थोड़ा-सा एक समझाने की, जब ऐश्वर्या और अभिषेक की लड़ाई हो रही थी तो उसने थोड़ा-सा समझाने की कोशिश की कि भई किचन में इस तरह से मतलब झगड़ा मत करो, नेगेटिव। तो वहाँ पे ऐश्वर्या भी जो है वो अननेसेसरी जो है ना उस पे भी भड़क गई। अब ये लड़ाई इतनी बड़ी, समर्थ ने बीच में खानसादी को भी इनवाइट कर लिया उसमें, उसको उस पे भी अटैक कर दिया कि इसने रात को कंबल में बैठती, वही चीज़ें जो बार-बार घर में जो है होती हैं। उसको भी उस चीज़ को लेके जो है वो कर दिया, उसमें फिर ऐश्वर्या भी आ गई। तो मतलब ये सारा कुछ वहाँ पे अ, ऐश्वर्या ने खानज़ादी को कुछ बोला, खानज़ादी ने भी जवाब में बोल दिया। तो वो उन्होंने बॉडी शेमिंग पे आ गया कि वो जी उसने कहा है कि मेरे से बात करने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, ये वो। तो उसने उसकी हाइट पे जो है वो किया है, बॉडी शेमिंग की है। तो बस लड़ाई 2 लोगों की थी, और लड़ाई चीज़ कोई वही, ज़ाहिर है बिग बॉस के घर में मुद्दे इन्हीं चीज़ों के होते हैं जब टास्क नहीं करवाए जाते। तो ये जो लड़ाई थी इसमें मुझे लगा कि बिग बॉस ने जो है ना अपना एक टारगेट तो जो है वो अचीव कर लिया। वो जो डे 1 से उनका टारगेट था, इसीलिए वो उस तरह की ट्रायंगल को घर के अंदर लेके आए थे कि ईशा वर्सेस जो है अभिषेक करने का। तो इतने दिन गुजरने के बाद जो है ना 7-8 हफ्तों के बाद फाइनली बिग बॉस अपना टारगेट अचीव करने में कामयाब हो गए। अगर अभिषेक पिछले कुछ दिनों से ईशा के खिलाफ भरे बैठे थे, तो ईशा को भी बिग बॉस अंदर बुला बुला के ना पूरा पूरा उकसाने का जो है ना वो काम कर रहे थे कि भाई अपने टारगेट पे फोकस करो, तो ये करो, उसके पास वापस ना चले जाना। तो वो दोनों तरफ से था। तो ये बिग बॉस की लगाई हुई एक्चुअली में तीलियाँ थी, जो बहुत गंदे तरीके से, बहुत बुरे तरीके से जो है ना वो आज फटी हैं। बहुत गंदे लेवल पे जाके एक दूसरे पे इल्ज़ामात का, मुझे समझ के लिए बुरा लगा। वो बाद में भी ईशा को साइड पे ले जाके आराम से बात करके उसको समझाना चाह रहा था, वो वहाँ पे भी नखरे कर रही थी। उसके बाद उसने समझाया कि तू मेरी पोजीशन समझ कि मुझे कितना ऑकवर्ड लग रहा है, कितना बुरा लग रहा है। तो वहाँ पे भी वो मतलब ईशा का आगे से कोई कोऑपरेट करने का या बात को समझने के वाला, क्योंकि वो अपने ज़हन में एक एजेंडा लेके चल रही हैं, तो वो उनका कोई समझने वाली चीज़ नहीं थी। इसलिए मुझे समर्थ आज बहुत सेंसिबल जो है ना वो लगे। लेकिन ईशा और अभिषेक की तरफ से मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आई जिससे क्लियर हो गया कि ये लोग पूरे एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद विकी ने भी और अनुराग ने भी, अनुराग कल के एपिसोड में भी मुझे बड़े 2-3 बातें उन्होंने की थी, बड़ी सही लगी थी। आज भी उन्होंने अभिषेक को वो चीज़ कही, उसने विकी ने भी कही कि तुम लोग करो, इस घर में जितने झगड़े होते हैं ना करो, उससे कोई नहीं रोकेगा। लेकिन बाहर की बातें और स्पेशली इस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन या जो कुछ भी तुम लोग का पास्ट में रहा है वो चीज़ मत करो। उन दोनों ने उसको जो है ना वो समझाने की जो है ना वो कोशिश की, लेकिन
नहीं, उसके बाद भी वो चीज़ें कंटिन्यू। अब अभिषेक का क्लियर था कि नहीं, मैं अब बोलूँगा, मैं बहुत दिनों से कंट्रोल कर रहा था, अब मैं बोलूँगा, बोलूँगा, बोलूँगा। तो ये चीज़ें जो है ना वो चलती रही। मुनव्वर ने उसको समझाया नहीं, मुनव्वर ने उसको सिर्फ़ पूछा कि क्योंकि उसे पता है कि समझाने का जो है ना वो कोई फ़ायदा नहीं होगा, और जो उसने करना था, जो मुँह से निकालना था वो ऑलरेडी निकाल चुका है, और वो मुनव्वर को ये भी बहुत क्लियरली पता था, ये अब फँस चुका है, इस पे जो है ना लास्ट में ही बात होगी। तो उसने कहा कि ठीक है, अब तुम्हारे अंदर जो इतने दिनों से भरा हुआ था निकाल दिया ना बस सारा कुछ। तो उसके बाद समर्थ को भी मुनव्वर जो है वो समर्थ को और उसको ईशा को भी समझाते हुए दिखाई दी, और वो वही बात थी। अंकिता भी जो कुछ दिन पहले के कह रही थी कि भाई जब नहीं बनती तुम लोगों की, पता है कि एक दूसरे की नहीं देखनी, तो क्यों एक दूसरे की तरफ जाते हो, एक दूसरों के जो है मामलों में पड़ते हो। और ये चीज़ ईशा की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है ना वो दिखाई देती है, बार बार जाने की जो है ना, चाहे उंगली करने के लिए, तीली लगाने के लिए या किसी के लिए भी, ये चीज़ उसकी तरफ से जो है बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। खैर उसके बाद बिग बॉस ने सब घर वालों को उनके घरों में, मकानों में जो है वो इकट्ठा किया और कहा कि एक एक बंदे का जो है ना वो नाम दो। तो उसको जो है ना अगर किसी को इम्यूनिटी चाहिए तो एक एक बंदे का नाम, हर घर में से एक एक का नाम जो है ना वो दिया। अब ये भी पहले ही पता था कि ये मुश्किल होगा कि एक किसी फाइनल डिसीजन पे पहुँचे। खैर जो दिल का और दिमाग का मकान था वो तो पहुँच के नील का नाम ले लिया, कि और उसकी वजह ये दी कि ठीक है वो ऑलरेडी नॉमिनेटेड है सारे सीज़न के लिए, तो अगर वो बच सकता है, और मेरे हिसाब से बिग बॉस भी यही चाहते थे कि नील का नाम जो है वो सामने आए और नील जीते भी, ये भी बिग बॉस चाहते थे, मुझे ऐसा लगा। और उसके बाद दूसरी तरफ से जब ऐश्वर्या को नज़र आया कि ठीक है उसके हस्बैंड का नाम आ गया, तो उसने कहा चलो ठीक है, अरुण जो है वो दूसरे मकान के नाम तरफ से वो आ गया। लेकिन जो दम का मकान था उसमें कोई जो है ना नहीं पहुंच सका, फाइनल डिसीजन नहीं हो सका। हर कोई, अभिषेक अपना नाम चाह रहे थे, विकी अपना, उनका रीज़न ये थी कि मैं लास्ट वीक बॉटम 2 में आया था तो मुझे फेवर मिलनी चाहिए। तो उनकी तरफ से जब नहीं उस टाइम के अंदर अंदर कोई पहुंच चुके, वो ये डिसीजन नहीं ले सके, तो उन्होंने उसको उनको निकाल दिया इस गेम से, जो है ना वो बाहर निकाल दिया। तो उन्होंने एक सेटअप लगाया, फाइनली फाइनली जो है ना एक छोटा सा जो है ना टास्क वो दिखाई दिया 2 माह के बाद बिग बॉस 17 के घर में। चलो छोटा था या जैसा भी था, टास्क तो फाइनली हुआ। अभिषेक को बिग बॉस ने भर भर के ताने मारे कि वो बड़ा तुम कहते थे, हो सकता है वो बार बार टास्क का जिक्र करते हो, तो कि जी टास्क हो, अब ये टास्क आ चुका है। तो अब यही था, खानज़ादी को इसमें टास्क में जो है वो संचालक बनाया गया, नील और अरुण के दरमियान था टास्क। उनकी जो है ना वो सेना थी, उस तरह का कोई टास्क था कि 2 घंटे का तकरीबन टाइम होगा और एंड पे जिसके ज़्यादा जो बचे होंगे वो जो है ना विनर होंगे और उनको इम्यूनिटी जो है वो दी जाएगी। खैर अब अरुण की तरफ से सिर्फ जो है ना अ, मुनव्वर और समर्थ जो है वो हमें लड़ते हुए दिखाई दिए। ईशा उनके साथ थी लेकिन वो कोई इतना एक्टिवली उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। बाकी सबके सब घर वाले जो थे ना वो नील की तरफ से जो है लड़ रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजन लगी। नील की तरफ से बाकी सब घर वाले लड़ रहे थे, जिनमें अंकिता भी थी, जिनमें विकी भी थे, मतलब विकी, वही विकी जिन्होंने पूरे सीज़न के लिए ख़ुद नॉमिनेट किया है नील को, वो थे। और उसके बाद अनुराग भी सरप्राइजिंगली जो हैं वो भी नील को सपोर्ट कर रहे थे। तो वो चीज़ काफ़ी मुझे जो है ना हैरानी की जो है वो लगी कि ये कैसे हुआ। दूसरी तरफ मुनव्वर जो है, वो नील जो है वो मुनव्वर को कहीं न कहीं, जैसे उस दिन भी जब बिग बॉस ने उन्हें कन्फेशन रूम में बुलाया था तो वो कह रहे थे जी मैं फ़िगर आउट कर रहा हूँ और मुनव्वर के ख़िलाफ़ जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो मे बी मुनव्वर को वो वाइब्स आ रही हों या उसकी वजह से, या फिर अब वो उनकी मुनव्वर का अभी तक क्लियर नहीं हुआ, उनके दिमाग को पढ़ना जो है ना वो थोड़ा मुश्किल है, या इस वजह से कि अगर उनको बिग बॉस वो नॉमिनेट हैं तो रहें। तो उन्होंने अरुण को जो है ना वो सपोर्ट किया। तो अब एक तरफ मुनव्वर और समर थे और दूसरी तरफ बाकी सारे का सारा घर वाले थे। बहुत चीटिंग हुई, लड़ाई हुई, इस के दौरान सारा कुछ हुआ।
लेकिन एंड पे जो है ना मुनव्वर ने खैर काफ़ी इसमें फ़िज़िकली भी एक्टिव रहे, छाए रहे, और उसके अलावा दिमाग भी बहुत चलाया। जिस तरह से उन्होंने खानज़ादी को जिस लाइन पे लगाया ना, तो दिमाग भी उन्होंने खैर काफ़ी चलाया। और फाइनली ये टास्क जो था ये इसने अरुण ने जो है वो जीत लिया, उनको इम्यूनिटी की इम्यूनिटी जो है वो मिल जाती है। तो ये लेकिन उस दौरान में सबका सबसे झगड़ा जो है वो चल रहा था। खानज़ादी ने कुछ खुद से जो है ना वो रूल्स बना लिए थे। वो रूल्स ऐश्वर्या की वजह से, ऐश्वर्या ने समर्थ पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने मुझे गलत तरीके से जो है ना टच किया है, ये किया है, वो किया है। तो अब ये चीज़ मुझे थोड़ी जो है ना ऐश्वर्या की वो नहीं लगी। इसी वजह से जो है ना वो खानज़ादी ने भी कहा कि ठीक है, फिर लड़कियां जो है इसके अंदर ना आएँ। खैर वो चीज़ भी गलत थी, आप इस तरह से बाहर नहीं कर सकते, ख़ुद से रूल टास्क के दौरान नहीं बना सकते। तो मुझे लगता है इस पे भी बात हो सकती है कि ऐश्वर्या ने जो समर्थ पे इल्ज़ाम लगाया, नील ने देखा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कि हाँ, हाँ, इसने ऐसे किया, ऐसे किया। तो मतलब फाइनली मुझे तो इस चीज़ की खुशी है कि टास्क हुआ। अब कैसे हुआ, टास्क होंगे तो लड़ाइयाँ तो होंगी, जो हमें आज के टास्क में नज़र आ गई। बिग बॉस को भी नज़र आ जाना चाहिए कि अगर उन्हें कंटेंट चाहिए तो वो टास्क करवाएँ जैसे आज करवाया, और उनको अच्छा खासा कंटेंट मिला। उसके बाद सब लोग जो है वो खानज़ादी पे टास्क के बाद चढ़ जाते हैं कि उसने ये डिसीजन लिया, अनफेयर था, ये था, वो था। सभी घर वाले जो है ना वो उस पे चढ़ जाते हैं। उसके मुझे अरुण की जो है ना ये चीज़ समझ नहीं आई कि उन्होंने टास्क क्यों नहीं इम्यूनिटी इस वीक के लिए यूज़ किया। आप इस वीक बचेंगे तो अगले वीक के लिए बाद की बात आती है। तो उन्होंने इस वीक के लिए नहीं, अगले वीक के लिए जो इम्यूनिटी है ना वो यूज़ की। मुझे उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना हैरानगी हुई। पता नहीं इस वीक बचते हैं या नहीं बचते, तो फिर आगे क्या करेंगे। तो ख़ैर ये था पूरे का पूरा एपिसोड। अब इसमें भी जो लड़ाई हुई थी ना, उसमें भी जो है ईशा जो है वो बीच में आई थी। टास्क के दौरान जब खानज़ादी की और इसकी अभिषेक की लड़ाई हो रही थी, तब भी ईशा जानबूझ के इनकी फ़ाइट के दरमियान हुई थी। कुछ देर पहले समर्थ आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि मैं ऑकवर्ड हो रहा हूँ, तुम अब उसकी तरफ नहीं जाओगी या उसके पंगे में नहीं पड़ोगी, और उसके बाद भी जो है ये जाती हैं, तो वहाँ पे साफ-साफ दिखता है कि ये बाकायदा पूरे माइंड के साथ जो है, प्लानिंग के साथ जो है ना, बार-बार उस तरफ जो है वो जा रही हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है वो बताइएगा, और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय।